जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाली होने जा रही है उससे संबंधित कुछ चीज़ों पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज दो सवाल मेन है। पहला तो क्या यह नियमावली संशोधन होगा, दूसरा कि क्या इसी नियमावली के अंतर्गत हमारी परीक्षा होगी और परीक्षा हमें देनी ही होगी। जी हाँ, ये दो सवाल है। अगर परीक्षा देनी पड़ती है तो उसका सिलेबस क्या होता है, कितना अंक की परीक्षा होगी, पासिंग मार्क्स क्या होगा, महिलाओं की बल्ले बल्ले आकर्षक वेतन, सभी का लाइफ सेटल, परीक्षा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, निगेटिव मार्किंग, और सबसे बड़ा सवाल जो है महागठबंधन को खतरा। जी हाँ, आज की इस वीडियो का यही टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो हमको कल ही ला लेना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश मैं कल वीडियो नहीं बना पाया और आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। बहुत सारी चीज़ आज आपको मालूम होने वाली है इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक महागठबंधन को खतरा। इसका अंदेशा कांग्रेस के द्वारा जताया गया है। लेटर के माध्यम से परवेज आलम जी जो कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, उनके तरफ से महागठबंधन को, जो वर्तमान मंत्रिमंडल है, शिक्षा मंत्री जी को एक लेटर लिखा गया है जिसमें यह चिंता व्यक्त किया गया है कि शिक्षक बहाली पुराने नियमावली के ही आधार से हो और नहीं तो इसका खामियाजा महागठबंधन को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि यही चीज़ करना ही था तो 2019 से अब तक इस बहाली को लटकाया क्यों गया। इस बहाली को लटकाया गया जिसका नतीजा है कि अभ्यर्थी 4 साल से स्टडी मोड में नहीं है और नहीं होने के कारण अब वो परीक्षा देने की हालत में नहीं है। आप पुरानी नियमावली के अंतर्गत ही जो है नियोजन कीजिए और उसके बाद आप जो करें, परीक्षा लेके राजकर्मी का दर्जा दे या फिर नियोजन में दे। उन्होंने व्यक्त कर दिया है अंदेशा कि इसका वर्तमान सरकार में पार्टिसिपेट रहने के कारण इसका खामियाजा हमको भी उठाना पड़ सकता है, यानी कि कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। स्वाभाविक है, अगर महागठबंधन को खतरा होगा तो कांग्रेस को भी खतरा होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार में कांग्रेस भी है। तो इसलिए उन्होंने यह लेटर को लिखा है और अपना अंदेशा व्यक्त किया है पूरी महागठबंधन मंत्रिमंडल के बीच में। तो हो सकता है कि इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए या भविष्य की गोद में है, लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली का सिलेबस क्या होने जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी भी यह क्लियर नहीं है कि बीपीएससी लेगा या तकनीकी सेवा आयोग लेगा या बिहार एसएससी लेगा, लेकिन सभी लोग परसेंटेज ऑफ चांसेस कहे तो 99.9% स्टूडेंट्स समझ रहे हैं कि बीपीएससी से ही परीक्षा होगी। जी हाँ, यह उम्मीद हम भी लगा रहे हैं। हमको भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है कि बीपीएससी ही इस परीक्षा को ले। तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है, जी हाँ, सिलेबस क्या होने वाला है, इस पर अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस में सीडीपी रहेगा। अगर सीडीपी रहेगा, उसके बाद जीके रहेगा, जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और क्या छूट रहा है इसमें, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, और हो सकता है कि कंप्यूटर भी हो। जी हाँ, यही सब्जेक्ट रहने के पूरी उम्मीद है। और इसमें एक हमने छोड़ दिया है हिंदी। देखिए, मैं इस पर आगे आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस कहाँ करना है। जी हाँ,
नंबर का खेल है। ऐसा नहीं है कि आप एक पोर्शन कमज़ोर है आपका तो इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। एक टेक्निकली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इस परीक्षा को कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह सवाल उपजेगा कि भाई ऐसा कौन सा टेक्निक है, लेकिन मैं बताऊंगा, आपको भी लगेगा कि हाँ, इस परीक्षा को हम क्रैक कर सकते हैं। कितना अंक का परीक्षा होगा, तो सीधी बात है, सभी जानते हैं कि इसका परीक्षा जो है 100 अंक का होगा। सभी जानते हैं इस परीक्षा का अंक 100 होगा। और पासिंग मार्क्स क्या होगा, तो जनरल के लिए पासिंग मार्क्स रखा गया है 50 और जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए रखा गया है 40। ये आपका जो है परसेंटेज कहिए या मार्क्स कहिए, यही है। क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा तो 50% मतलब वही बात हुई और 40% मतलब वही बात हुई। तो महिलाओं की बल्ले बल्ले, जी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। महिलाओं की बल्ले बल्ले, तो महिला के लिए तो ये बहाली सही में बल्ले बल्ले है। वो इसलिए कि 50% आरक्षण इनको मिल गया है। प्राइमरी की बात करें तो जो 50% सीट 80,000 सीट है तो 50% पर कब्जा इन्हीं का रहेगा और इनकी संख्या कम है। तो इनका बल्ले बल्ले इसलिए है कि यह अगर 40% भी लाती है ना तो इनका रखा हुआ है, यानी कि 100 में अगर 40 नंबर भी लाती हैं तो इनका नियोजन जो कहते हैं नियुक्ति प्रक्रिया होना ही होना है, क्योंकि सीटों से महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम। जितना सीट इनको मिला है उससे कहीं दिल्ली आसमान का फ़र्क है सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके मतलब कि जो सीटेड क्वालिफाई महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए अगर 40 नंबर भी इनके आते हैं तो इनका जॉब सुनिश्चित है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि महिलाओं की बल्ले बल्ले। तो महिला के लिए यह बहाली, चाहे वो 7वीं चरण बहाली थी, चाहे बीपीएससी शिक्षक बहाली हो, इसको महिला शिक्षक बहाली आप कह सकते हैं। आकर्षक वेतन सभी का लाइफ सेटल। जी हाँ, वेतन जैसे वेतन अगर टोटल मिला लिया जाए डीए वो जो होता है तो 40 से 50 के बीच में रहने वाली है। मैंने पहले भी इस पर बताया था। तो लोगों का कहना था कि हेडमास्टर साहब को 38 से 40 हज़ार मिलेगा, प्रधान शिक्षक की जो बहाली हो रही है, सहायक शिक्षक को कैसे इतना मिलेगा। तो आप लोग पेपर में कल भी देखे होंगे, उसमें दिया है 45 से 50 के बीच में शिक्षकों की सैलरी होगी, लेकिन हम समझते हैं कि 40 से 50 के बीच में होगी, क्योंकि पीएफ और ईएसआई वगैरह भी कटेंगे तो ग्रॉस सैलरी जो आपके हाथ में आएगा 40 और 50 के बीच में आना स्वाभाविक है। तो परीक्षा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो देखिए परीक्षा जो होगा ऑफलाइन होगा। 100 नंबर का पेपर है, कलम OMR सीट के थ्रू आपकी परीक्षा होगी। उसी को लोग रिटन एग्ज़ाम भी बोल रहे हैं, लेकिन रिटन एग्ज़ाम, हाँ रिटन हुआ ही, पेन OMR सीट, पेपर पेन हुआ तो OMR सीट हुआ, OMR सीट हुआ तो स्वाभाविक है लिखने का कार्य कर रहे हैं तो रिटन। तो ये परीक्षा जो है ऑफलाइन होगी और OMR होगी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की होगी। 1 नंबर वाले प्रश्न होंगे, 1 नंबर सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये हुआ आपका क्लियर। अब बात करेंगे निगेटिव मार्किंग का। तो देखिए सर, निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर का पेपर है तो आप लोग 100 नंबर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अब आते हैं इस पर बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कैसे नंबर लाना है। तो देखिए, आप जब सिलेबस आएगा तो आप देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ। स्टार लगाने का मतलब होता है कि वो नंबर ज़्यादा, मतलब नंबर ज़्यादा नंबर के उस पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो CDP से ज़्यादा प्रश्न होंगे। 100 नंबर का है तो हो सकता है कि 35 और 40 के बीच में रहे। तो इसमें आपका आप जोड़ के देख लीजिएगा, 35 से 40 के बीच में अगर इनका रहता है तो मान के चले कि 40 प्रश्न, और इसमें से 10 और 10 होता है। और हिंदी से देखिएगा 20 नंबर का प्रश्न रहेगा, हिंदी से 20 नंबर पूछे जाएंगे। तो 40 20 और जीके जीएस को मिला ले तो ये भी 20 हो सकता है, दोनों को मिला ले तो 10 नंबर का मैथ हो सकता है और रीजनिंग 5 10 का होगा, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन इसमें जो हमने जोड़ा है CDP में, हो सकता है कि यह 40 से ऊपर भी हो। हिंदी में हमने 20 जोड़ा है,
याद रखिएगा। मैथ में हमने 10 जोड़ा है तो कितना हो रहा है, आप जोड़ के देखें तो 40, 20, 60, 10, 70, 20, 90 और ये 5 नंबर का आपका रीजनिंग और कंप्यूटर रहेगा, तो 90 और 10 100। तो कहने का मतलब यह है कि आपको नंबर कहाँ से गेन करना है, तो आप यह देखें जीके जीएस में आप कोशिश करें, इसमें 40 में आपका 35 कहीं नहीं जाएगा। जीके जीएस 15-20 है तो मान के चलते हैं हम कि 10 ही आएगा, 10 ही मान के चलते हैं। और आपका मैथ का पोर्शन जो होता है, मैथ मान के चले हम लोग 10 नंबर का, 10 नंबर का मैथ में मान के चलते हैं 5 ही नंबर हमको आता है। हिंदी 20 नंबर का होगा तो मान के चलिए कि 15 नंबर आएगा, क्योंकि हिंदी की तैयारी सभी की अच्छी होती है, थोड़ा ग्रामर पे ध्यान देना होगा। तो ये हो गया। और ये रीजनिंग और कंप्यूटर में मान के चले 10 में से हम लोग को 6 ही मान के चलते हैं, तो नंबर टोटल कितना आ रहा है, 5, 5, 10, 5, 15, 6, 21, 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7, 71 नंबर सर हम लोग का टारगेट, अगर इस तरीक़ा से हम लोग का आता है तो। तब रही बात कि आपका पासिंग मार्क्स कितना है, 40 या 50, 71 आए तो बेटर है, क्योंकि ऊपर से ही उठाता है, ये ऊपर से ही फिल्टर कर लेता है। हम समझते हैं कि 71 नहीं, किसी किसी के 90 भी आएंगे, क्योंकि जिनकी तैयारी पहले से बीपीएससी या फिर अदर एग्ज़ाम के करते होंगे, रेलवे ग्रुप डी और बीपीएससी, यूपीएससी या फिर सिविल क्या कहते हैं, जो भी मतलब सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे जो बच्चे, उनके तो नंबर भाई बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये 71 एक मैंने एक आंकड़ा निकाला, 71% कम नहीं होता है। और रही बात कि आपको पढ़ने की कहाँ से आवश्यकता है, आप यह देखें कि सीडीपी 40 नंबर का होगा तो आपकी तैयारी तो इसमें ऑलरेडी अच्छी है, थोड़ा पढ़ने की और ज़रूरत पड़ेगी तो ये 35 नंबर आपका आएगा। और हिंदी हमने क्या जोड़ा है, हिंदी में 15 नंबर, अच्छी तैयारी हो तो ये आना ही आना है, क्योंकि हिंदी ये सब क्या है कि मार्क्स गेन करने वाले सब्जेक्ट हैं, नंबर उठाने वाले। तो जो सब्जेक्ट पे आपका कमांड है उसको और अच्छा कर देना है थोड़ा मेहनत करके। और जीके जीएस का क्या है, वो तो 1 ईयर का जो एक जीएस का आएगा, जीके का आएगा 1 ईयर का प्रीवियस का, उसको पढ़ लेना है। ल्यूसेंट पढ़ लेना है, ल्यूसेंट को बिल्कुल पढ़ लेना है। आपका ये 3 पोर्शन बहुत बढ़िया है, मैं जानता हूँ, एक हिंदी और एक मैथ और एक सीडीपी, ये सभी के अच्छे हैं। बाद बाकी जीके जीएस और रीजनिंग कंप्यूटर, इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। वो कब लगाना है, इसकी हम लोग की डेली की जो स्टडी होनी चाहिए, हमको लगता है कि डेली 2 घंटा जीके और जीएस और रीजनिंग पे देना चाहिए। तो एक ग्रुप बना के 1 घंटा आप जीके जीएस पढ़ें और आधा घंटा या 1 घंटा रीजनिंग पे दें। बाकी के टाइम में आप हिंदी ग्रामर पढ़ें, सीडीपी पढ़ें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो टोटली अगर बात करें तो मतलब कि थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। अगर बीपीएससी से टीचर बनना है तो थोड़ी पढ़ने ही पड़ेगी, और यही सब नंबर गेन है। सीडीपी को अच्छे ढंग से हम लोग और पढ़ लेंगे, हिंदी को अच्छे ढंग से और पढ़ लेंगे, मैथ का बेसिक अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, तो ये 3 सब्जेक्ट ही हमको लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर तक पहुंचा देगा। कोई इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इन सब में थोड़ा बहुत नंबर कम भी आता है तो इसका सपोर्टेड से आदमी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये 10 नंबर का है तो आपको इसमें 5 नंबर लाना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2 नंबर भी आता है, टोटल आपका 71 आ जाए तो भी आप पास है। ऐसा नहीं है कि इसमें 10 है तो इसमें हमको 5 चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। किसी पोर्शन में ऐसा क्राइटेरिया बनाया हुआ नहीं है। कुछ में कम भी आए तो चलेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको और अच्छा कर दीजिए, क्योंकि वही आपका नंबर को गेन करेगा, उठाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।